कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए अभ्यास कार्य होगा। अभ्यास कार्य को शुरू करने से पहले संबंधित पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। संदेह मने आशंका, धर्म भीरु मने जिसे धर्म छूटने का भय न हो, गह्वर मने गड्ढा, पर्दाफाश मने खुलासा, गंतव्य मने जहाँ जाना हो वह स्थान, विश्वासघात मने धोखा, ढांढस दिलाना मने धैर्य दिलाना। आपके विचार से अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर है, पाठ के आधार पर लेखक आशावादी हैं। समाज में एक ओर जहां अन्याय, बेईमानी, झूठ, फरेबादी बातों का बोलबाला है, वहीं दूसरी ओर न्याय, ईमानदारी, सत्य और वास्तविकता जैसी अच्छाइयाँ भी विद्यमान हैं। इसलिए वह निराश नहीं हैं। प्रश्न संख्या 2 है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिससे लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। इसका उत्तर है, मार्च माह से कोरोना बीमारी के कारण देश में लॉकडाउन चला हुआ है। लोग बिना किसी लालच के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। समाचार पत्रों तथा टेलीविज़न चैनलों पर ऐसी घटनाएं पढ़ने को मिल जाती हैं। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताएं जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। यह अपने स्तर से करेंगे। अगला शीर्षक है पर्दाफाश। संबंधित पहला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले लेता है? इसका उत्तर इस प्रकार है, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले लेता है जब किसी के गलत पक्ष पर मनोरंजनात्मक व घृणात्मक व्यंग्य किया जाए। शीर्षक है सपनों का भारत। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। प्रश्न संख्या इसी का 1 है, आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? लिखिए। उत्तर है, हमारे विचार से हमारे महान विद्वानों ने जिस भारत का सपना देखा होगा वह सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी रूपों में सबके लिए समान होगा। देश की सुख सुविधाओं, विपदाओं, आपदाओं में सभी नागरिक समान रूप से सहभागी होंगे। सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश के प्रति सजग रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? लिखिए। आप लोगों को लिखना है। भाषा की बात में समास के बारे में परिभाषित किया हुआ है और उसको लिखना भी है, इसलिए इसके प्रश्न कुछ इस प्रकार मैंने बनाए हैं जिनके आंसर भी लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न बनेगा, समास किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, 2 शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। दूसरा बनेगा प्रश्न, द्वंद्व समास की परिभाषा लिखकर 4 उदाहरण भी लिखिए। उत्तर है, इस समास में दोनों पद अर्थात शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों पद प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व अथवा होड़ लगेगी। जैसे चरम सीमा, चरम और सीमा, दिन रात, दिन और रात, आगे पीछे, आगे और पीछे, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। संबंधित अगला प्रश्न बनेगा, योजक चिन्ह किसे कहते हैं? उदाहरण भी लिखिए। उत्तर है, 2 पूर्ण शब्दों कोष्टक में मैं लिखा हुआ है के बीच लगने वाला यह चिन्ह, जिसको हम लोग डैश बोल देते हैं, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहलाता है। अब इसका उदाहरण है, धीरे धीरे, बीच में डैश लगा हुआ है जिसको कहते हैं योजक चिन्ह। जल्दी जल्दी, धूप छाँव, राम श्याम।